गुड इवनिंग सभी को। सेवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप कल का होमवर्क पूरा कर लिए होंगे। आज हम एसएससी जीडी टारगेट बैच के 12वें दिन है। आपने अगर 11 दिन का होमवर्क अच्छे से कंप्लीट किया है तो आपको पता है आपका भारत का भूगोल समाप्त हो चुका है, एंशियंट हिस्ट्री समाप्त हो चुका है, मिडिएवल हिस्ट्री ऑलमोस्ट समाप्त पर है। करंट में आप ऑलमोस्ट जो पर्सनल टॉपिक देखना था वो देख चुके हैं। आप मंथ वाइज डेली वाइज करंट अफेयर देख रहे हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब 2 से 3 दिन में आपका मिडिएवल हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री में जाएंगे और फिर इकोनॉमिक्स देखेंगे और लगभग 10 दिन बचेगा तो आपका करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आज का होमवर्क शुरू करते हैं। उम्मीद है आप कल का होमवर्क कर चुके होंगे। हमने उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य देख चुके हैं। उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य में हम बहादुर शाह जफर तक देख चुके हैं। लेकिन उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य जब चल रहा था तो उसी बीच हमने देखा कि कुछ कुछ छोटे छोटे राज्य अपने आप को शक्तिशाली बना रहे थे और नए स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहे थे। उसी में एक था मराठा साम्राज्य। इसे हम मराठों के उत्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का मुख्य श्रेय शिवाजी जी को जाता है। इन्हें छत्रपति शिवाजी भी कहते हैं। इनके द्वारा मराठों का सबसे ज़्यादा उत्कर्ष हुआ और शिवाजी के बाद का उत्कर्ष पेशवा के समय में भी हुआ, जिसे हम आगे देखेंगे। शिवाजी के बारे में आपके बुक में एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है मराठों का उत्कर्ष, उसे आप देख लेना। शिवाजी के बारे में डिटेल में देखने से पहले आप इनके अष्ट प्रधानमंत्रियों के बारे में देखेंगे कि शिवाजी का शासन अष्ट प्रधानमंत्रियों पर आधारित था, जिसमें पहले थे पेशवा जो कि बाद में सत्ता के नायक हो गए और सत्ता इनके हाथों तक सीमित हो गई। एक थे सर ए नौबत, वाकिया नवीस, चिटनीस, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश। आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से अष्टप्रधान में से सारे लोग सिर्फ एक पंडित राव के अलावे जब भी कभी युद्ध होता था या युद्ध की घोषणा होती थी, इनके अलावे सभी को जाकर के युद्ध में शामिल होना होता था। सिर्फ पंडित राव युद्ध में शामिल नहीं होते थे। उसके बाद आपका होमवर्क है, बुक में दिया हुआ भी आप नोट कर लेंगे। शिवाजी का जन्म कब हुआ, माताजी का नाम क्या था, पिताजी कौन थे, उसके बाद इनका राज्यारोहण कब हुआ, किनके द्वारा हुआ। आपको पता है कि शिवाजी का राज्यारोहण 2 प्रकार से हुआ, एक वैदिक विधि से, एक तांत्रिक विधि से। आप उसे देख लेंगे कि किस राज्यारोहण में कौन से पुरोहित थे और कौन सा राज्यारोहण किस वर्ष हुआ, और कमेंट में बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि शिवाजी ने मुख्य रूप से 2 प्रकार के टैक्स, चौथ लगाते थे जो ऑलमोस्ट 1/4 भाग होता था, और दूसरा टैक्स लगाते थे सरदेशमुख टैक्स आते थे। इनमें इनका मानना था कि ये जिस भूमि पर वे लोग रहते हैं उसके प्रमुख देशमुख हैं, मेन देशमुख हैं, इसलिए उसके द्वारा टैक्स लिया जाता था। ये 2 टैक्स शिवाजी के बारे में फेमस है। ये ऑलमोस्ट 1/10 होता था और चौथ 1/4 तक लिया जाता था, जो जगह जगह पर वैरी भी करता था, बदलते रहता था। ये सारी चीज आपको देखना। जन्म, माता का नाम, किस क्षेत्र को कब जीते। आपको पता है कि शिवाजी को एक बार औरंगजेब ने कैद भी कर लिया था। वो सारे इसलिए आप देखते चलेंगे। शिवाजी के बारे में बुक में आपका डिटेल से दिया हुआ है, आपको उसे देखना है क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। उसके बाद हम समझेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। आपको पता है संभाजी और भी बहुत सारे उनके उत्तराधिकारी हुए। उनके एक एक उत्तराधिकारी को देखना। आपको पता है संरक्षिका के तौर पर ताराबाई ने शासन किया था। ये सारी चीजें हम देखेंगे और यहाँ पर सिंधिया और होलकर की भी अहम भूमिका थी, इसे हम समझेंगे। ये सारी चीजें उत्तराधिकारी के युद्ध में देखेंगे, आपके किताब में दिया हुआ है। उसके बाद मराठा साम्राज्य पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं वो कुछ संधियां हैं। ये संधियां लगभग 5 से 8 संधियां हैं जो पूछे जाते हैं, किसके किसके बीच हुई, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ये संधियां कब हुई। इसमें मैंने 3 नोट करके रखा है, बाकी आप बुक में देख लेंगे। एक है पुरंदर की संधि जो 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। एक सूरत की संधि है जो कि 1775 में हुई थी, और बड़गांव की संधि 1789 ईस्वी में। 3-4 और संधि भी है, आप किताब से नोट करके उसे याद कर जाएंगे। 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, आपका याद होते जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे पॉलिटी में देखते हैं कि हम संवैधानिक विकास देख रहे थे। तो संवैधानिक विकास में
आपको पता है कि जब संविधान का निर्माण का विचार हुआ तो कुछ समितियां बनाई गई, और ये आपके क्वेश्चन में आने वाले इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। अगर पॉलिटी से कुछ सवाल आते हैं तो उसमें एक सवाल आर्टिकल से और संविधान समिति से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बात आपको पता है। तो इसमें सबसे फेमस समिति आपको पता होगा प्रारूप समिति, जिसे बी आर अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे, और इन्हें ही फादर ऑफ संविधान भी कहा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। और बाकी देखिए, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू। और भी एक दो समितियां थी, और दो मुख्य रूप से उप समितियां थी, दो उप समितियां थी जिसे आप देख लेंगे, ठीक है। और आपको देखना है कि प्रथम वाचन कब हुआ था, फर्स्ट वाचन कब हुआ था, सेकेंड वाचन कब हुआ था, और कितने लोगों ने भाग लिया था, और कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, अध्यक्ष कौन थे, ये सारे डिटेल आपको देख लेने। और इस सब टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा, उस पर काम चालू है, वीडियो बना करके डाल देंगे। अभी हम टारगेट बैच में क्या क्या देखना है इस पर फोकस कर रहे हैं, आप बुक से देख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, एक सवाल आता है कुछ कुछ महिला सदस्यों के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कुछ खास महिला सदस्य भी संविधान सभा के सदस्य थे, जिसमें अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, सरोजिनी नायडू और भी बहुत सारी महिलाएं थी, जिन्हें एक बार आपको पढ़ लेना है, अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको मार देना है। उसके बाद आपको देखना है 1945 का अंतरिम मंत्रिमंडल। आपको पता है कि जब मंत्रिमंडल बनाया गया था तो दो प्रकार के मंत्रिमंडल थे, एक 1945 का मंत्रिमंडल जिसे अंतरिम मंत्रिमंडल कहा गया, और एक स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में बना। जैसे अंतरिम मंत्रिमंडल में आपको पता है कि रक्षा मंत्री स्वामी बलदेव सिंह थे, उत्खनन मंत्री टाटा थे, ये सारे जमशेदजी टाटा थे, तो ये सारे डिटेल आपको देख लेना है। दोनों मंत्रिमंडल के कुछ कुछ मंत्री हैं वो आपको देख लेना, उसमें कुछ मंत्रालय दोनों में सेम सेम था, कुछ अंतर था, आप एक से दो बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। इस तरह से हम कवर करते हुए चलेंगे। और एक बात आपको कभी कभी कंसर्न होता होगा कि डिटेल बताते क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये टारगेट बैच है, 45 दिनों में वीडियो बना करके हर एक टॉपिक कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको टारगेट देता हूँ, बुक से पढ़िए, और बुक का सजेस्ट किया हुआ उससे पढ़िए। आप देखिए मेन फोकस आपके रिजल्ट पर है, तो बुक को फॉलो करिए। क्राउन या रोसेंट और करंट के लिए आप स्पीडी देख रहे हैं। एडुटेरिया की भी एक नई बुक आ गई है, आप उसे भी देख सकते हैं, जिसमें जनवरी से नवंबर तक का डिटेल है। आपको पता है इसमें आप मंथ वाइज देख लेंगे। आपको पता है मैं अभी करंट में टॉपिक वाइज भाग छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो हो चुका है, उसका रिवीजन करेंगे। तो आज हम जून के आधे भाग को देखेंगे। जून का आधा भाग मई खत्म हो चुका था, जून का आधा भाग देखेंगे। प्रश्नोत्तर संग्रह में डेट वाइज दिया हुआ था, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम 500 से 551 तक के प्रश्न को देखेंगे। आपको मैंने पहले भी कहा है, पीछे जाना है, आंसर देखना है, आकर के टिक मारना है, और रट जाना है इन द सेंस ऑफ कि पढ़ जाना है, दो बार पढ़िएगा, आपको कंफर्म परीक्षा में याद आ जाएगा। एक बात समझ लीजिए, परीक्षा पास करने के लिए आपको विद्वान होने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कि जो पूछा जा रहा है वो आपके वो पढ़ा हुआ है कि नहीं। जितना बार पढ़ा हुआ होगा उतना सबकॉन्शियस माइंड में वो जमा होगा और आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम आज का टारगेट देख लिए हैं, और उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा कर लेते हैं। तो अधिक वीडियोज के लिए सेवाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैथ और रीजनिंग के लिए सन्नी सर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।